मैं ना बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सेव करना शुरू करती हूँ, ऐसे उड़ाना ठीक नहीं है ना। ऑटोमेटिकली पेट्रोल फूक गया। भगवान जी भी नहीं चाहते कि मैं पैसे सेव करूँ, भगवान जी भी चाहते हैं मैं उड़ाऊँ, मैं इंजॉय करूँ। हाय दगड़ियों, आपका मेरे चैनल आस्था गौनियाल में स्वागत है। शुभ प्रभात। आज मैं थोड़ा टाइम पे उठी हुई हूँ और मैं आज थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि अभी नहा धोने के बाद पहनूंगी मैं अपने नए कपड़े जो मैं कल लेके आई थी सरोजनी नगर से। टी शर्ट और शॉर्ट्स ही लेके आई थी, तो ऑब्वियसली वो घर में ही पहनेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा आज मेरा व्रत भी है तो क्यों ना नहा धो के अपने नए कपड़े ही पहने जाएं। मैंने आके इनको वॉश भी किया था, वो इसलिए क्योंकि मेरे को ऐसे लगा 10 लोगों ने हाथ लगाए होंगे धूल मिट्टी, तो इसलिए मैंने कहा ऐसे ही धो लेते। फिर मेरे को जब मैं धो चुकी थी ना, फिर मेरे को याद आया 10 लोगों ने तो हाथ मॉलों में भी लगाए होते हैं। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि सरोजनी नगर थी तो 10 लोगों ने हाथ लगाए, वो तो मॉल के कपड़े लेके जाओ, मैं यूनिक्लो जाऊँ, ज़ारा जाऊँ, H&M जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, सब लोगों ने ही तो हाथ लगाए होते, सब लोगों ने ट्राई किए होते। बल्कि यही जो कपड़ों को किसी ने ट्राई नहीं किया होता जो सरोजनी नगर में बाहर होते, क्योंकि वहाँ कोई ट्रायल रूम ही नहीं है, सिर्फ हाथ ही टच हुए हैं। वही ये सब थिंकिंग है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मॉल से लिए तो हम सबको लगता है कि मॉल से लिए हैं तो वो क्लीन ही रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। लोगों के हाथ तो सब जगह ही लगे हैं ना, बल्कि वहाँ तो ट्राई भी किया है लोगों ने। तो छोड़ो, अब मैंने धो दिया था, वो मेरे मन में ऐसी फीलिंग आई थी तो मैंने धो दिया था कि कल मेरा फास्ट है तो मैं पहनूंगी, तो मैं पहले से ही धो के बैठी उनको। अब अभी तो उठी हूँ, पानी वानी पीऊँगी, ब्रश वगैरह करूँगी, फिर नहाऊँगी। तो मैं आप लोगों को नहाने के बाद मिलती हूँ, ठीक है। नहा के आ गई हूँ दगड़ियों में, मेरी आँख में कुछ चले गया और वो लाल हो गई और मैंने इतनी बार पानी से धोया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब पूजा मैंने कर लिया, अब आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ मैं, ठीक है। अभी कोम्ब तो नहीं किया है मैंने, कोम्ब अभी थोड़ा रुक के करूँगी। ज़रा अपना कैमरा सेट कर लिया जाए। देखो ये तो मेरा टॉप, ठीक है। अब क्योंकि पहले मैंने ये टी शर्ट ही खरीदी थी, ये पिंक और वाइट कलर की, तो मैंने ये खरीदा, तो मैंने सोचा इसके साथ मैचिंग शॉर्ट्स लेते हैं, तो मैंने खरीदे ये पिंक और ये वाइट स्ट्राइप्ड शॉर्ट्स। हल्का सा पिंक के शेड में फ़र्क है, लेकिन स्टिल ये मेरा आउटफिट है। तो ये एक तरह से कॉर्ड सेट बन गया है ना, कॉर्ड सेट जैसा हो गया। जैसे हम नाइट सूट खरीदते हैं, मैं ऑनलाइन भी देख रही थी, तो उसमें ऐसे जैसे मैचिंग पेयर्स थे, मैंने मैचिंग पेयर खुद बना दिया। सही लग रहा है, वैसे बुरा नहीं लग रहा ना, सही लग रहा है यार। तो मेरी शॉपिंग सफल रही, मतलब सही ही लिया है मैंने, इतना बेकार भी नहीं है, सही है, बढ़िया लग रहा है। और कलर कितना प्यारा है इसका, ब्राइट एकदम अच्छा कलर है, नाइस। आई लाइक माई आउटफिट। अब चलो थोड़ा बाल सुखाते हैं, सुलझाते हैं। मैं ज़रा कुछ जूस वूस पीती हूँ। दगड़ियों, अभी जा रही हूँ मैं ATM पैसे निकालने। मैंने नोट किया है कि मैं ना बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो पता क्या होता है, जब ऑनलाइन पेमेंट करो ना तो यूँ चले जाता है, फील नहीं होता कि जैसे मैं अपने पैसे दे रही हूँ, भले मैं अपनी पैसे दे रही हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि है मैं खूब पड़ा है अकाउंट में पैसे, तो मैं ना बहुत ज़्यादा उड़ा रही हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस महीने मैं ऑनलाइन खर्चा नहीं करूँगी, मैं कैश में करूँगी। क्योंकि मैंने नोट किया जब भी मैं कैश में करती हूँ ना, तो मैं बहुत ऐसे फील होता है कि मैं अपने हाथ से पैसे निकाल के दूँ ना, ऐसे फील होता है कि हाँ, तो ऐसे में मैं ना फालतू चीज़ों में पैसे नहीं उड़ाऊँगी, ऐसे मुझे लगता है, वैसे ज़रूरी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी इस महीने कैश में पेमेंट करके देखेंगे। अगर उससे मैंने थोड़ी सेविंग की तो फिर मैं हमेशा कैश में ही ट्राई करूँगी। जो ऑनलाइन शॉपिंग करोगे वो तो अलग चीज़ है, पर और टाइम ऐसे में ना, जब कहीं और ऐसे नॉर्मली जाओ, तो मैं ना फालतू चीज़ों में बहुत पैसे उड़ाती हूँ। आप लोगों को तो बहुत लिमिटेड चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, लेकिन नहीं तो वैसे ना मेरे बहुत ज़्यादा पैसे मैं उड़ाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सेव करना शुरू करती हूँ, ऐसे उड़ाना ठीक नहीं है ना। तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ ATM, पैसा निकाल के आते हैं। और तैयार हो चुकी हूँ मैं, पजामा पहन लिया है मैंने, क्योंकि अब वो कुछ ज़्यादा ही छोटी शॉर्ट्स है मेरी, बाइक चलाने में कम्फी नहीं रहेगा, तो इसलिए पजामा पहन लिया मैंने। अभी निकलते हैं, पैसे निकल
पैसे सेव करने की बात कर रही हूँ। अभी पता क्या हुआ, मैं अपने घर के पास वाले एटीएम में गई, ठीक है, उसकी एटीएम ख़राब। मैं फिर आगे दूसरे एटीएम में आई, वो थोड़ा सा दूर है, जिधर मैं हमेशा ही पापा के साथ आती हूँ। मैं उधर आई और उनका गेट, मैं जिस गेट से हम एंटर करते हैं वो गेट बंद, क्योंकि काम चल रहा है। मेरे को घूम के लंबे वाले गेट से आना पड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पैसे सेव कर रही है, मेरा पेट्रोल कितना फूक गया। मैंने पता है मेरे को, वैसे मैं मोस्टली ना, मैं पहले जब तक मेरे सेविंग करने वाला कीड़ा मेरे अंदर नहीं निकला था, तब तक मैं हमेशा इसी बैंक में आती थी, क्योंकि मेरे को दूर आना पसंद था, क्योंकि मेरे को बाइक चलाना पसंद है, तो मैंने सोचा दूर आते हैं। आज जब मैंने सोचा कि मैं पैसे बचाऊँगी, कि पेट्रोल ज़्यादा फालतू में नहीं फूकूँगी, तो आज ऑटोमेटिकली पेट्रोल फूक गया। भगवान जी भी नहीं चाहते कि मैं पैसे सेव करूँ, भगवान जी भी चाहते हैं मैं उड़ाऊँ, मैं इंजॉय करूँ। अब हो गया। और अब पता है, मैं बड़ी मुश्किल से अंदर तो आ गया, मेरे को रास्ते याद नहीं होते, मेरे को बाहर निकलने के लिए रास्ता पूछना पड़ेगा। ये रास्ता देखो कितना प्यारा है ना, सुंदर। अंदर गार्ड अंकल वगैरह थे, उनसे मैंने पूछा अंकल किधर से जाना है, उन्होंने मुझे रास्ता बताया, तो इसी वाले रूट से आना है। अब मुझे याद आ गया, पहले मैं कंफ्यूज हो गई थी, बहुत सारे टर्न्स थे ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा था। अब याद आ गया, तो अब चलो चलते हैं। पैसा निकल चुका है, पेट्रोल भी फूक चुका है, सेविंग्स तो हो ही नहीं रही है। चलो अब छोड़ो, क्या कर सकते हैं, बाय बाय। घर आ गई दगड़ियों में, ऐसे दांत में ऐसे कर्च हो रहा है। तो उधर कंस्ट्रक्शन वाले काम चल रहे हैं ना, तो पूरी धूल मिट्टी मुंह पे। मैं भी एक तो छोटा हेलमेट पहन के गई थी, पूरा मुंह पे आ गया, फिर वो स्वेटिंग, धूल मिट्टी सब चिपक गया। अभी हाथ में दोबारा धोना पड़ेगा। आज का दिन मेरा इतना ज़्यादा बिजी था, इतना ज़्यादा बिजी, मैं अब फ्री हुई हूँ रात को सीधा, और अब मेरी बारी आ चुकी है। ऊपर से मेरा व्रत था ना, तो अब खा रही हूँ मैं खाना, और खाने में बना है सेमिया, नमकीन सेमिया। इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालते, बस हरी मिर्ची, धनिया, ये सब डाल के मम्मी बनाती है, मस्त लगता है। नमक वाली सेमिया है ना, ये अच्छी लगती है मुझे, तो अभी मैंने बोला यही खाऊंगी मैं, तो इसलिए अभी मैं ये खा रही हूँ। अब बारी है कुछ स्पेशल चीज़ की। रसमलाई लेके आए थे ना, तो रसमलाई बची है, एक पीस बचा है, बाकी सब लोग खा चुके थे, तो मैं ये रसमलाई खाने वाली हूँ अभी। खाने के बाद कुछ बढ़िया वाला मीठा हो गया एकदम। मस्त। बहुत खतरनाक वाला पेट भर चुका है मेरा, ऐसे लग रहा है पूरे दिन जो नहीं खाया वो सारा भी खा दिया, बहुत ज़्यादा लग रहा है। खाली सेम है ठीक थी, वो रसमलाई खा के उसका वो जो दूध वाला वो होता है ना, बचा हुआ, वो बहुत ज़्यादा था। अब मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है। चलो अब तो बस जाके आराम करेंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, ओम।